नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व भाजपा के संभावित प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ मंगलवार को आजमगढ़ जनपद पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि अभी तक भाजपा ने टिकट की घोषणा नहीं की है। आइए देखते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा है। पूछेंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजमगढ़ को कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी 10 की 10 सीटें सपा ने ही जीती है। इसके बावजूद अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है ये न किसी जड़ के लिए, न किसी गढ़ के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए। आजमगढ़ को इस बार कमल का बटन दबाना चाहिए अपने आजमगढ़ के। भाषण की बात करें तो आजकल अखिलेश अपने जो है काफ़ी सवाल जवाब उठा रहे हैं, उस पर आपका अच्छी बात है। देखिए, उन्होंने अगर अपनी सीट छोड़ करके, आजमगढ़ सीट छोड़ करके और विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना उन्होंने अगर चुना है तो उसी के लिए चुना है उन्होंने। वो विपक्ष में है और सवाल उठाएंगे, और मुझे लगता है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना भी चाहिए। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए वहाँ गए हैं, अच्छी बात है, तो सवाल तो करना ही चाहिए। पर उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय महाराज जी की जो सरकार है, पहले 5 सालों में जो उन्होंने काम किया, अब जो दूसरा जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अगर ये सवाल पूछते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर ही काम होगा। हम लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है, गरीब खुश हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, और सरकार जो है अपना धर्म निभा रही है। सरकार के सारे मुद्दों पर काफी लोग रहता है, और खासतौर पर अब आजमगढ़ से आपकी वास्ता है, तो आजमगढ़ की मूल समस्या वो वहीं की वहीं इसलिए रह गई कि अब यहाँ थोड़ा सा एक मुद्दा ऐसा है जिसको अगर लोग समझेंगे, थोड़ा इमोशन को अलग रख देंगे, और जब हकीकत जो है उस पर अगर आएंगे, जो आपने सवाल भी किया कि जो समस्याएं थी जहां की तहां रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उनको भी पता है कि वो कुछ करे ना करे, इसके बावजूद आजमगढ़ क्या चाहता है, आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मत है, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर से वैसे ही सरकार के विरोध में रहना चाहते हैं, वो जानने के लिए हम आए। तो आप बताइए, आप तो यहीं पे हैं, लोगों का मन आप लोगों ने परखा होगा, जाना होगा, तो क्या चाहिए आजमगढ़ को, क्या चाहिए? अब हमसे पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव जीत के गए थे और जो हासिल हुआ उसके बाद मध्यावधि चुनाव आपको देखने को मिल रहा है। तो जनता जनार्दन है, जनता की बात तो समय को ही पता चलेगा। देखिए, है तो जनता के हाथ में सब कुछ, जनता ही तय करेगी क्या करना है। और जनता ने ही तय किया था, जैसा कि आपने बताया भी, ये अवसर दिया था अखिलेश यादव जी को, उन्होंने छोड़ दिया। अब चुनाव होने जा रहा है तो अब जनता फिर से फैसला लेगी क्या करना है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाए, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर आजमगढ़ की जनता सरकार के साथ जुड़ती है तो मुझे लगता है कि ये आजमगढ़ के लिए फायदेमंद होगा। और इस बार जहाँ तक अगर मुझसे पूछिए, चूँकि मैं आजमगढ़ से चुनाव के पहले से कई 10 साल पहले से ही यहाँ से जुड़ा रहा हूँ,
यहाँ लगातार मेरी शूटिंग होती रही है। यहाँ जो मेरे मित्र हैं संतोष श्रीवास्तव जी और भी मेरे बहुत सारे जो कलाकार मित्र हैं, उनके सहयोग से मैं यहाँ 8-10 फिल्में पहले ही बना चुका हूँ, चुनाव लड़ने से पहले ही। तो आजमगढ़ से विशेष लगाव तो पहले से ही रहा। तो जहाँ तक अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजमगढ़ को कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी 10 की 10 सीटें सपा ने ही जीती है। इसके बावजूद हम अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है ये न किसी जड़ के लिए, न किसी गढ़ के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए। आजमगढ़ को इस बार कमल का बटन दबाना चाहिए अपने